हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं, जिसकी जद में इस वक्त गोलान हाइट्स है, जहां पर इजराइल का सबसे बड़ा सर्विलेंस सेंटर है और लगातार कई दिनों से इस पर हिजबुल्लाह अपने हमले कर रहा है ताकि इसको तबाह और बर्बाद किया जा सके, क्योंकि यहीं से इजराइल लेबनान पर अपने सर्विलांस को धार देता है और फिर हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रिसीजन स्ट्राइक को अंजाम देता है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने न सिर्फ इजराइल के अलग अलग मिलिट्री इंस्टॉलेशन बल्कि गोलन हाइट्स पर भी कंसंट्रेट करके वहां पर कभी ड्रोन के जरिए तो कभी अपने मिसाइल हमलों के जरिए इजराइल को चौंका रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के सहयोग में इराक से भी रेजिस्टेंस फोर्सेस ने एक बड़ा हमला जो है वो इजराइल के खिलाफ अंजाम दिया है, जिसमें इजराइल के पावर नेटवर्क को एक तरह से तबाह करने के लिए हमला किया गया है और इस हमले के जरिए ये बताया जा रहा है कि इस तरह के हमलों को और धारदार करके इजराइल का समूचा पावर नेटवर्क जो है उसको तबाह किया जा सकता है। यानी कई फ्रंट इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान ने दरअसल अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल के खिलाफ खोले हैं और इसके चलते इजराइल के लिए इस वक्त जो है जंग के मैदान में तबाही और परेशानी का जो समूचा एक तरह से जलजला है वो दिखाई दे रहा है। हमें देख रहे हैं लगातार कि हिजबुल्लाह के हमले ने न सिर्फ गोलान हाइट्स बल्कि आप देखिए तो इजराइल के कई अन्य जो खासतौर पे हाइफा सहित और मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उसको भी टारगेट किया है। और इसके अलावा ये हम देख रहे हैं खासतौर पे कि इजराइल जिस सर्विलेंस सिस्टम के दम पर हिजबुल्लाह के खिलाफ प्रिसीजन स्ट्राइक कर रहा है उसमें जिस तरह के ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है या फिर जिस तरह की एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जा रहा है उसको भी अब हिजबुल्लाह ने टारगेट करना शुरू किया है और उसके टारगेट्स भी हमें अब दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सबसे बड़ी बात कि हिजबुल्लाह को इंगेज करने के लिए इजराइल अब साउथ लेबनान से निकलकर सेंट्रल लेबनान की तरफ अपने हमले तेज कर रहा है। और इस बीच जो जानकारी आ रही है अल जज़ीरा के हवाले से उसके मुताबिक मैं आपको बता सकता हूं कि सेंट्रल लेबनान में जो एयर डिफेंस यूनिट है दरअसल हिजबुल्लाह की उसको भी टारगेट किया गया है। लेकिन हिजबुल्लाह भी लगातार पलटवार कर रहा है और उसके पलटवार में न सिर्फ इजराइल की सेना बल्कि आप देखिए तो इजराइल के दरअसल जो महत्वपूर्ण सर्विलांस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन हैं वो भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही आपके लिए ये भी समझना जरूरी है कि दरअसल इस वक्त नसरुल्लाह का बयान क्या है। यानी हिजबुल्लाह के जो प्रमुख नसरुल्लाह है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमास के साथ जो बातचीत हो रही है वो बातचीत तय करेगी कि हिजबुल्लाह का हमला आगे इजराइल के खिलाफ जारी रहेगा या फिर रुकेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने डे 1 से यानी जिस दिन से हमास और इजराइल की जंग चल रही है उस दिन से ये ऐलान कर रखा है कि जब तक दोनों के बीच शांति नहीं होती और सीज फायर नहीं होता हिजबुल्लाह अपने हमले नहीं रोकने वाला। और इस बीच हिजबुल्लाह ने अपनी जो ताकत दरअसल इजराइल के खिलाफ दिखाई है वो ताकत इजराइल को भी इस जंग में लेबनान बॉर्डर तक खींच के लाई है। लेकिन लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने अपने डिटरेंट के जरिए जिस तरह से इजराइल के पांव रोक दिए हैं उससे हम देख रहे हैं कि बौखलाया इजराइल अपने आर्टिलरी के जरिए, अपने आर्मर्ड के जरिए, अपने एयरफोर्स के जरिए हिजबुल्लाह के अलग अलग टारगेट को लॉक तो कर रहा है। उसमें काफी हद तक उसे सफलता भी मिली है क्योंकि 2 बड़े कमांडर पिछले 2 हफ्ते के भीतर हम देखें तो हिजबुल्लाह के मारे गए हैं, जिसका बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट की बारिश जो है इजराइल पर की, तकरीबन 200 रॉकेट एक साथ छोड़े। और उसके बाद अब गोलन हाइट्स पर पूरी तरह से हिजबुल्लाह कंसंट्रेट करके बैठा हुआ है, क्योंकि ये वो इलाका है सीरिया से लगा हुआ है जिसको स्ट्रेटेजिकली एनेक्स करने के बाद इजराइल खास तौर पे सर्विलांस के दृष्टिकोण से देखिए तो लेबनान पर एक एज पाता है। और इसीलिए इजराइल के सर्विलांस को फेल करने के लिए अब हिजबुल्लाह ने जो ओल्ड एज टेक्निक है उसको अख्तियार किया है और उसके तहत हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह के लड़ाके अब मोबाइल का इस्तेमाल बंद कर लैंडलाइन पर शिफ्ट हो गए हैं, साथ ही पेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके अलावा जो भी सर्विलांस नेटवर्क के लिए प्रयोग किए जाने वाले ड्रोन है इजराइल के या फिर एयरक्राफ्ट है उनको मार गिराया जा रहा है। तो ये इस वक्त की कहानी जो है वो उभर कर सामने आ रही है। और साथ ही एक बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम भी दिख रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि ईरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनकी जंग इजराइल के खिलाफ जारी रहेगी। इस बीच हम देख रहे हैं कि दरअसल इस जंग की जो बढ़ती हुई तासीर है वो कई इलाकों में दिखाई दे रही हैं। हमारे पास कुछ मैप्स और कुछ खास तौर पे जो सूचनाएं उभर कर सामने आ रही हैं, चाहे वो अल जज़ीरा के हवाले से हो या प्रेस टीवी के हवाले से हो या फिर आप देखिए तो जेरूसलम टाइम्स के हवाले को हो, उसको फिल्टर करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त का हमला कहाँ कहाँ हुआ है। इजराइल मिलिट्री की तरफ से जो दावा किया गया है उसके मुताबिक जो लेबनानीज आर्म फोर्सेज हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके खिलाफ बड़ा हमला किया गया है और ये हमला कैपिटल बेरूत से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दे रहा है। जानता का इलाका है वहां पर किया गया है। साथ ही आप देखिए तो ये जो पूरा का पूरा इजराइल के हमले का जो इलाका है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है।
ताकि साउथ से सेंट्रल की तरफ ये वॉर शिफ्ट करे। वहीं ये भी रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है कि इजरायली मिलिट्री जो ड्रोन है, आर्टिलरी है, मिसाइल सिस्टम है, उसने खास तौर पे जिन ठिकानों पर इस वक्त टारगेट करने की कोशिश की है हिजबुल्लाह के, उसमें यारोन, हदाथा, हुला, तुलीन और अल नबी सियात का इलाका है। ये खास तौर पे आप देखिए कि ये वेका वैली में स्थित इलाके हैं, जिसके बारे में अल जज़ीरा ने भी ग्राउंड रिपोर्ट करी है और बताया है कि इस तरह से टारगेट्स को सेट करने की कोशिश इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ कर रहा है। और ये टेंशन इसलिए भी एस्केलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि आप देखिए तो खास तौर पे सीरिया और उसके अलावा जो गोलान हाइट्स का समूचा एरिया है वो पूरी तरह से जंग में इंगेज हो गया है। इस बीच हमें ये भी जानकारी मिल रही है कि जो हिजबुल्लाह के टारगेट थे इजराइल के खिलाफ वो दरअसल आगे बढ़े हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि अल जौरा का इलाका जो है गोलान हाइट्स में, वहां पर बड़े हमले को अंजाम देने में हिजबुल्लाह को भी सफलता मिली है। तो इस तरह से इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे को टारगेट करते हुए एक दूसरे को ठिकाने को दहला दे रहे हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ, जिस गर्मजोशी के साथ, जिस ऐलान के साथ इजराइल की सेना लेबनान बॉर्डर पर आके मोबिलाइज हुई थी, वहां से आगे अभी भी नहीं बढ़ पा रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने यह बतला दिया है कि अगर लेबनान के भीतर आए तो ये जंग आसान नहीं होने वाली। ये लेबनान है, ये दरअसल गाजा नहीं है, और ये हिजबुल्लाह है, ये हमास नहीं है। और इस बात का एहसास ईरान ने भी करा दिया है कि हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ोगे तो ये जंग सिर्फ लेबनान जंग नहीं होगी, बल्कि ये ईरान जंग भी होगी। और इस ऐलान से दरअसल इजराइल के पांव अभी भी थमे हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर पर बताऊं तो हिजबुल्लाह की ताकत के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उसके पास इजराइल की जो ताकत है वो दरअसल उसका समूचा मैप जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा आप देखिए तो लगभग 1 से 1.5 लाख रॉकेट का जो जखीरा है वो दरअसल हम देख रहे हैं कि लेबनान के पास मौजूद है। वो एक साथ अगर हम समझें कि 20 से 25% भी इस तरह के हमलों को अंजाम दे तो जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है वो फेल कर जाएगा, इसमें भी कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप समझिए कि अगर हम रॉकेट और मिसाइल की ताकत की बात करें तो खास तौर पे हम देखते हैं कि ईरान के पास जो बड़े हथियार हैं वो सभी हथियारों की सप्लाई भी इस वक्त इजराइल के खिलाफ जो है वो हम देख रहे हैं जंग के मैदान में सीधे तौर पर हिजबुल्लाह को मिलती हुई दिखाई दे रही है। और इसीलिए हिजबुल्लाह पूरी तरह से इस वक्त धारदार हमले को अंजाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आप लॉन्ग रेंज मिसाइल की बात करें या फिर आप क्रूज मिसाइल की बात करें या फिर बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें। यानी पूरी तरह से आप देखिए तो जंग के जो भी घातक हथियार हैं वो ईरान इस वक्त हिजबुल्लाह को दे चुका है, और उसी के दम पर हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह इजराइल के नाको दम करता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। बदलते घटनाक्रम में सबकी निगाहें दरअसल इसलिए भी कतर पर टिकी हुई है कि वहां पर एक बड़ी बैठक अभी भी चल रही है, और वो बैठक है हमास और खास तौर पर इजराइल के बीच सीज फायर को लेकर। लेकिन जिस तरह की शर्तों के साथ नेतन्याहू इस टेबल पर बैठे हुए हैं वो शर्तें हमास मानने को राजी नहीं कि सीज फायर के बाद भी इजराइल गजा में हमले कर सकता है। बीच बचाव के लिए, निगोशिएशंस के लिए जो डेलीगेशन है उसमें अमेरिका भी शामिल है, उसमें हम देख रहे हैं इजिप्ट भी शामिल है, कतर भी शामिल है। तो ये बातचीत तय करेगा कि आगे किस तरह से ये जंग आगे बढ़ेगी या फिर कुछ ब्रेक जो है सेनाओं को इस जंग के दौरान मिल सकता है। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल का घटनाक्रम इसी मोड़ तक है। आगे देखते हैं और क्या होता है। इससे जुड़ी जानकारी और विश्लेषण आगे भी हम आपके समक्ष लेकर हाजिर होते रहेंगे। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी सुभाष चंद को दीजिए इजाजत। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।